हम हाउसवाइफ ना घर के कामों में खुद को इतना ज़्यादा बिज़ी कर लेते हैं कि खुद के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। सोचते हैं घर पे ही तो रहते हैं, क्या तैयार होना, क्या नए कपड़े पहनना, क्या मेकअप करना। लेकिन इस सब में आप ये भूल जाते हो कि घर परिवार की सब ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए हमें खुद की ज़रूरत का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी आप सोचना, जब आप पूरा दिन एक ही साड़ी में, एक ही सूट में या एक ही गाउन में पूरा दिन निकाल देते हैं, बिना अपना मेकअप किए, अपने ऊपर ध्यान दिए, उस दिन आप नोटिस करना आपका मन और जिस दिन अब आप अच्छे से तैयार होना, मेकअप करना, अच्छे से कपड़े बदलना, अच्छे से कपड़े पहन के तैयार होना और फिर अपने आप को शीशे में देखना, उस दिन को देखना, जिस दिन आपने कपड़े चेंज नहीं किए और जिस दिन आपने कपड़े चेंज किए, अच्छे से तैयार हुए, उन दोनों दिनों को कंपेयर करना आपस में तो आपको खुद महसूस होगा कि जिस दिन मैं अच्छे से तैयार हुई थी ना, उस दिन मेरे अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी थी। क्योंकि हम कहीं न हर चीज़ के लिए खुद ही ज़िम्मेदार होते हैं। हम पूरा दिन घर के काम करते हैं सुबह से लेकर रात तक। वो हमारा हक है, फर्ज़ है, हमें वो काम करना ही है। लेकिन इस सब कामों के साथ-साथ अपने लिए समय निकालना भी एक कला होती है। बहुत सी हाउसवाइफ ऐसी होती हैं कि सुबह से लेकर रात तक सिर्फ काम, 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 उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहती है कि इतना सारा काम है, इतना सारा काम है। देखो, हर किसी के घर में इतना ही काम होता है, किसी के थोड़ा कम तो किसी के थोड़ा ज़्यादा, लेकिन काम सबके घर में होता है। अब उसको आप शोर मचा के करो कि इतना सारा काम है, मुझे करना है और उसको आप ज़िम्मेदारी से करो कि ये काम कर लिया, अब नेक्स्ट काम करती हूँ। तो दोनों में कंपेयर ये होता है कि आपका जो सलीके से तरीके से जो काम करते हो ना आप, वो आपको अच्छा भी लगता है, काम करने में रुचि भी लगती है और वो अच्छे से सजावट के साथ में काम खत्म होता है। लेकिन आप एक काम को बोझ की तरह करो कि ये काम हो गया, ये करना है, इतना सारा काम पड़ा है, मैं ही क्यों करूँ? तो वो जो चीज़ होती है ना, वो झुँझलाहट बन जाती है और वो झुँझलाहट कई बार हमारे लिए इतनी ज़्यादा भारी पड़ जाती है कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हम हाउसवाइफ को जैसे-जैसे हमारी एज ग्रो अप होती है ना, वैसे-वैसे और ज़्यादा प्यार और अटेंशन की ज़रूरत होती है। लेकिन प्यार और अटेंशन ना मिल पाने की वज़ह से और खुद भी चिड़चिड़े होने की वज़ह से हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव डिप्रेशन की तरफ बढ़ते जाते हैं और उसका कोई इलाज नहीं होता है क्योंकि सबसे अच्छा ट्रीटमेंट यही है कि आप खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर काम करो, खुद को फ़ोकस करो। क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होती है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। चाहे आप एक दिन बीमार होके देख लेना, आपको सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी कि आपकी हेल्थ से बढ़कर क्या कुछ है क्या। सबसे पहले तो आज है निर्जला एकादशी। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत-बहुत बधाइयाँ। तो हम सबका व्रत रहता है निर्जला एकादशी वाले दिन, सिर्फ़ बच्चों का खाना बनता है। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत मैं बोलूँ तो मेरा ब्लॉग देखने वाली ज़्यादातर हाउसवाइफ ही होती हैं कि मैं 2-3 दिन किचन में नहीं जा सकती। तो इसलिए मेरे पास में कोई एक्स्ट्रा काम नहीं था खाना बनाने का, जो भी था किचन का काम सासू माँ कर लेंगी 2 दिन, बाकी फिर मैं अपना काम शुरू कर लूँगी। तो मैं सोचती हूँ जिस दिन मेरे पास में काम नहीं रहता ना, मैं उस दिन कुछ एक्स्ट्रा काम लेके बैठ जाती हूँ। जैसे या तो ब्लाउज की सिलाई वगैरह करना हो गया या फिर साफ-सफाई करना हो गया। ये ऐसे ना बहुत सारे काम होते हैं जो हम कर सकते हैं अपने खाली समय में। आज मैंने ना अपना पूरा दवाइयों का ड्रॉवर साफ किया था क्योंकि उसमें जो दवाइयाँ थी जो बेकार थी, खुली हुई थी या फिर जो एक्सपायर कर गई थी, वो सारी दवाइयों की मैंने छँटनी कर ली थी। इससे हमारी जो दवाइयाँ हैं वो हमारे रूटीन में रहती हैं कि कौन-सी हमारे पास में है और कौन-सी नहीं है। मैं हमेशा ना अपने पास हर तरह की दवाइयाँ रखती हूँ, पेट दर्द की, सिर दर्द की, हमेशा रखती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रात को कुछ काम आ जाए इमरजेंसी, तो हम रात को कहाँ जाएँ? वैसे तो हमारा मार्केट यहाँ पे 12 बजे तक खुला रहता है, 11 बजे तक तो खुला ही रहता है ऑलमोस्ट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बंद भी हो जाता है या फिर कई बार और रात में हमें ज़रूरत हो जाती है तो हम कहाँ जाएँ? तो इसीलिए हर एक चीज़ की दवाइयाँ अपने पास में होनी चाहिए और ऐसा अक्सर हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे 15-20 दिन पहले रात को पेट में दर्द हुआ था बहुत भयंकर वाला। रात को 11 बज रहे थे, उस दिन शादियों का सीज़न था, तो किसी जिस पे मेडिकल उस दिन बुधवार था, हमारे यहाँ पे ना बुधवार का मार्केट ऑफ रहता है। मेडिकल सिर्फ़ मतलब ऐसे खुलती है कि आज ये वाली मेडिकल खुलेगी, आज ये वाली मेडिकल खुलेगी। जो हमारे तरफ वाला मेडिकल था ना वो उस दिन बुधवार को ऑफ था और हमारे घर के पास में जो डॉक्टर बैठते हैं जिनका क्लिनिक है वो भी कहीं शादी में गए हुए थे, वरना वो रात को भी बैठते हैं रात और दिन क्योंकि परिक्रमा चलती है तो वो हमेशा बैठते हैं। तो वो भी बंद था और उस दिन मेरी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि सब घर वाले घबरा गए थे।
जैसे-तैसे करके पतिदेव ने दवाइयाँ ढूँढी, नहीं मिली, फिर उस वाले घर से मेरे लिए दवाई लेके आए थे पेट दर्द की। थोड़ा तब जाके मुझे रिलैक्स फ़ील हुआ था क्योंकि मुझे गैस का दर्द था। जब से मेरे बेबी दोनों बच्चे हुए हैं ना, मुझे दोनों ही बच्चे सिज़ेरियन हुए हैं और ख़ासकर हर्षित हुआ है ना, तब से मुझे ज़्यादा दिक्कत होने लग गई है अपनी हेल्थ को लेकर के। हार्मोन्स डिसबैलेंस और भी बहुत सारी ऐसी छोटी-मोटी परेशानियाँ होती हैं जो मुझे हो जाती हैं। कभी-कभी मेरा एक हाथ ऐसे सुन्न पड़ जाता है, कभी बैक में तो मेरे हमेशा ही दर्द रहता है। क्योंकि ये सारी जो होती है ना डिलीवरी टाइम की या डिलीवरी के बाद की जो चीज़ें होती है ना वो होती हैं। हमारा घर सीढ़ियों का है, तो पूरे 9 मंथ तो मैं सीढ़ियाँ उतरती-चढ़ती हूँ लेकिन उसके बाद में भी मैं जो 20-25 दिन की होने के बाद में सीढ़ियाँ उतरना-चढ़ना शुरू हो गया था। तो वो भी कहीं न कहीं हमें आगे चल के दिक्कत देता है, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने-उतरने में वैसे ही ऑपरेशन के टाइम पे मनाही होती है। हाँ, थोड़ा बहुत आप उतर जाओ लेकिन आप कंटिन्यू एक दिन में 10-15 बार उतरते हो तो वो कहीं न कहीं आपको दिक्कत देती है। और सिज़ेरियन में आपको पता है ना 13 से 15 टाँके आते हैं और वो बहुत भयंकर पेनफुल होते हैं। दूसरी तरफ बच्चा भी आपका छोटा होता है, उसको भी मैनेज करना तो बहुत मुश्किल होती है ये सारी चीज़ों में। लेकिन जो टाइम बीत जाता है ना वो बाद में याद आता है कि वो टाइम भी हमने निकाल लिया। मेरे पति का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है टचवुड हर चीज़ में, तब से लेके शादी हुई है तब से लेके और अब तक मुझे हर चीज़ में उनका सपोर्ट रहा है। हर चीज़ में मुझे कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि आज मेरी तबीयत ठीक है तो ये घर का काम कैसे होगा। मुझसे भी बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, चाहे घर का काम हो, चाहे बच्चों की ज़िम्मेदारी हो, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा ठाकुर जी का कि मुझे ऐसा पति मिला। तो अभी भी मुझे बोल के गए थे कि तू ना वज़न का कुछ भी काम मत करना, कपड़े वगैरह वॉशिंग मशीन में से निकाल के सब कुछ कंप्लीट करके तब गए। अब सिर्फ़ मुझे सुखाने बाकी हैं, तो मैं सुखा दे रही हूँ। बाकी जो काम रहता है, बाकी का जो मैं कर लूँगी आराम से, पोंछा वाइपर से लगा लूँगी। अगर ये ना थोड़ी-थोड़ी हेल्प आपको मिल जाए ना और हेल्प के साथ में अगर कोई 2 शब्द प्यार से बोल दे ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं हम। अच्छा ये देखो ये पता है आपको तबीयत हमारी जब खराब होती है तो वो दवाइयों से ही सही होती है। लेकिन कई बार आपको प्यार और सपोर्ट मिलता है ना उससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। ये चीज़ मैंने खुद वैसे ना मेरे घर में आपको बता दूँ सूट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैंने एक बार ससुर जी से पूछा भी था तो उन्होंने हाँ कर दिया था। लेकिन मैं नहीं पहनती क्योंकि मुझे भी कम्फर्ट फ़ील नहीं कराता सूट। क्योंकि मैंने ना मायके में भी कभी सूट नहीं पहने, हमेशा जीन्स, ट्राउज़र और इसमें ही रही। तो शादी के बाद में हमेशा साड़ी पहनी और कहीं घूमने जाती हूँ तब भी मैं हमेशा वेस्टर्न वियर ही पहनती हूँ, साड़ी न और सूट तो बिल्कुल भी नहीं डालती। लेकिन पतिदेव ने बोला था कि तू पहन ले और क्योंकि सूट में कम्फर्ट लगता है, गर्मी का टाइम है, दूसरा ये परेशानी है तो इसमें उन्होंने बोला था कि तू सूट पहन ले आराम से कंफर्टेबल लगेगा, तो मैंने पहन लिया। बाकी मुझे खुद को भी अच्छे नहीं लगते। अच्छे क्या कंफर्टेबल तो लगते हैं लेकिन जितना साड़ी अच्छी लगती है ना, उतना नहीं लगते मुझे। जब मेरा पूरा घर का काम खत्म हो गया था क्योंकि खाने का काम मेरे पास में था नहीं, वैसे साफ-सफाई का वो था, वो मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सिलाई का ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े वगैरह के भी हाथ नहीं लगाते हमारे, जो कि मैं कपड़े वगैरह तय कर लेती या प्रेस कर लेती। तो मैंने सोचा चलो ब्लाउज़ की कटिंग कर लेती हूँ। तो मुझे 2 ब्लाउज़ कटिंग करनी है और 1 ब्लाउज़ और कटा हुआ रखा है पहले से, वो भी मुझे सिलाई करना है लेकिन मेरी ना मशीन की सुई टूट गई। पतिदेव की जीन्स में कुछ मैंने कल किया था, उस वज़ह से थोड़ा-सा सुई टूट गई और मार्केट मेरा 2 दिन से जाना हो नहीं रहा। जब भी मार्केट जाऊँगी तो पूरा पैकेट लेके आऊँगी क्योंकि रखी रहती है, इमरजेंसी में काम आ जाती है। तो तब तक मैं ब्लाउज़ काट लेती हूँ, इसमें भी टाइम लगता है तो एक ये काट लेती हूँ, फिर दूसरा काटूँगी और गर्मियों में पता है ना मैं डेली साड़ी पहनती हूँ, तो सादा ब्लाउज़ेज़ ही चाहिए होते हैं गर्मियों में। इसीलिए मैं सादा ब्लाउज़ ही सिलती हूँ। जब भी मायके जाती हूँ ना वहाँ से मम्मी बहुत सारे ब्लाउज़ेज़ रख देती हैं मेरे लिए कि तू सिल लेना। पहले बोलती हैं मैं सिल दूँ लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं मैं खुद सिल लूँगी, मुझे आता है और फिर मम्मी इतना देखो नहीं दिखता मम्मी को क्योंकि अब मम्मी की भी एज हो गई है, तो उसी हिसाब से मैं फिर अपने काम खुद कर लेती हूँ। मार्केट में अगर मन होता है तो सिलवा लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं मन होता है तो मैं खुद ही सिल लेती हूँ। बाकी हेवी साड़ियों के बाहर ही सिलवाती हूँ। तो ये वाला ब्लाउज़ मैंने बहुत ईज़ी तरीके से काटती हूँ, जैसे कोई भी एक बार में देख ले तो वो काट ले। और मुझे अपना मेजरमेंट बहुत अच्छे से पता है तो मुझे इंच टेप की भी ज़रूरत नहीं होती है, मैं अपने हिसाब से ही काट लेती हूँ। तो गाइस मेरा एक ब्लाउज़ कट गया था, अब मुझे दूसरा वाला ब्लाउज़ कट करना है, उसको भी इसी तरह से काट लूँगी और मेरा ना सबसे मेन जो मकसद है, मेरा जो मेन टॉपिक है बोलने का वो यही है कि देखो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई सा भी मौसम हो, घर के काम तो हमें करने ही है।
लेकिन अगर आप तरीके से मैनेज करके करें ना तो वो काम काम नहीं रहता, एक एंजॉय वाला चीज, एंजॉय वाली चीज हो जाती है कि हाँ ये काम हो गया, अब मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। और काम को बोझ की तरह करो ना, और गर्मी लग रही है, हाय हाय करें, बहुत से लोगों का रहता है ना, जब भी मिलो उनसे यही रहता है, इतना सारा काम है, सुबह से लेकर रात हो जाती है। मेरे सामने ऐसी बहुत सारी लेडीज है जो उनके पास में ये गाना रहता है कि मेरे पास बहुत सारा काम है। तो भाई गाना गाने से काम नहीं चलता, काम काम करने से चलता है। गाना गाने से अगर काम चल गया होता तो फिर सब लोग गाना ही गा लेते, काम करने की जरूरत ही नहीं होती। तो ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काम तो सबको करना होता है, क्योंकि जब आप अपने घर में रहते हो तो काम आपको ही करना है, कोई बाहर वाला तो करके आने से रहा। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों की आदत होती है। तो मैं अपना सारा काम भी कर लेती हूँ, ब्लाउज का काम, स्टिचिंग का कर लेती हूँ, साफ सफाई का जो भी होता है ना वो सारा कर लेती हूँ। और आपको पता है मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो मुझे उनका भी करना होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को मुझसे शिकायत रहती है कि वीडियो बनाना, तो भाई उन लोगों की शिकायत कभी भी कोई दूर नहीं कर सकता। ऊपर से ठाकुर जी भी उतर के आ जाए वो भी उनकी शिकायत दूर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगता है मैं घर के काम नहीं करती। लेकिन उनको कौन समझाए कि मेरी वीडियोज उठा के देख लिया करो कि ये घर के काम होते हैं या फिर सिर्फ मतलब फोटो खिंचाने का काम होता है। तो कुछ लोग आंखों के आंखें होते हुए भी अंधे होते हैं, जिनको ये सारी चीजें नहीं दिखती है। तो उनके लिए बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भाई ब्लॉग आप मेरा पूरा देखते हो, लेकिन लोगों को भड़काने की आपकी आदत होती है, वो कभी नहीं जाती है। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।